पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकराचार्यं केशवं बादरायणं भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद् दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। शुक्ल यजुर्वेदीय वाजसनेय ब्राह्मण के अंतर्गत काण्व शाखीय बृहदारण्यक उपनिषद का पंचम ब्राह्मण के 16वें खंड पर छठे मंत्र पर विचार चल रहा था। सातवें मंत्र पर विचार, पांचवें मंत्र पर विचार चल रहा था, उसका भाष्य पूरा हो गया था। तो छठे मंत्र का भाष्य और मूल और भाष्य पर विचार चलेगा। ये बताया था कि जो गायत्री उपासक है उसके लिए प्रतिग्रह संबंधी दोष, गायत्री उपासक के लिए प्रतिग्रह संबंधी दोष नहीं होता। मतलब गायत्री उपासना के बल से जो प्रतिग्रह संबंधी दोष है वो निवृत्त हो जाता है। और जो गायत्री उपासना से प्राप्त पुण्य न पापम अपनुदति, पुण्य माने धर्म से पाप को निवृत्त करता है। तो गायत्री उपासना जन्य जो धर्म या पुण्य है उससे प्रतिग्रह जन्य जो पाप है उसकी न केवल निवृत्ति होगी अपितु पुण्य बचत भी होगी। जैसे 100 रुपये आए, 90 रुपये में कोई चीज खरीद ली तो 10 रुपये तो बच गया ना। इस सामान्य ढंग से कहा कि गायत्री उपासक का पुण्य ही प्रतिग्रह से प्राप्त होने वाला दोष से ज्यादा है। सामान्य बता करके विशेष रूप से भी बता रहे हैं कि प्रथम पाद की उपासना से, दूसरे पाद की उपासना से, तीसरे पाद की उपासना से कौन कौन से प्रतिग्रह की निवृत्ति होने के बाद भी, प्रतिग्रह संबंधी दोष की निवृत्ति होने के बाद भी वो जो तत्त पाद संबंधी पुण्य का क्षय नहीं होता है, ये विशेष रूप से बताने जा रहे हैं। इसलिए टीकाकार लिखते हैं, गायत्री विदः प्रतिगृह्णतो, गायत्री वेदता जो प्रतिग्रह लेता हुआ दोषाभावम सामान्य न उत्तम, उसको दोष का अभाव होता है, ये सामान्य रूप से कह दिया। यदि ह अपि एवं वित्त इत्यादि के द्वारा, और ऐसा कहा करके उसी गायत्री वेदता का जो प्रतिग्रह लेने वाला है विशेष रूप से उसमें दोषाभाव बता रहे हैं। विशेषतः तद अभाव माह, विशेष रूप से उसी गायत्री वेदता में दोष का अभाव बता रहे हैं। सय इमान स्त्रीन लोकान पूर्णान प्रतिगृह्णीयात्, सो अस्या एतत् प्रथमं पदमाप्नुयात्, अथ यावतीयं त्रयी विद्या यस्तावत् प्रतिगृह्णीयात्, सो अस्या एतद्द्वितीयं पदम् आप्नुयात्, अथ यावदिदं प्राणी यस्तावत् प्रतिगृह्णीयात्, सो अस्या एतत् तृतीयं पदम् आप्नुयात्, अथ अस्या एतदेव तुरीयं दर्शतं पदं परो रजा एष तपति।
नैव केनचन आप्यम कुत उ एतावत् प्रतिगृह्णात्। गायत्री वेत्ता की गायत्री उपासना की स्तुति की जा रही है। गायत्री वेत्ता की गायत्री संबंधी जो उपासना विज्ञान है, उस विज्ञान की स्तुति की जा रही है। यत् स्तूयते तद विधीयते, यद विधीयते तत् क्रियते, यद क्रियते तेन फलम प्राप्यते, है कि नहीं? यही होता है। तो गायत्री विज्ञान, गायत्री उपासना, उसकी स्तुति की जा रही है। शय माने वो जो गायत्री का उपासक है। ईमान स्त्रीन लोकान पूर्णान प्रतिगृह्णात्। लोकान है कि लिकान है? लोकान है ना। हाँ। शय माने जो गायत्री उपासक है वह ईमान स्त्री। कितना महत्वपूर्ण है गायत्री उपासना, ध्यान में आई कि नहीं? हाँ, बताया है। उससे जब भी करिए आप चिंतन करते हुए जाप करिए। पीछे बताया था गायत्री जाप कैसे करना है, बताया था कि नहीं बताया? कौन सा श्लोक है, याद है किसी को? सर्वान वर्णान देवताम च ध्यायत अर्थमेव च, ऐसा आया था कि नहीं? है टिप्पणी में आया है, बस आया था वहीं रह जाएगा। चतुर्विंशत्यक्षरांतु गायत्री प्रजपन रिधि। ब्रह्मचारी लोग जरा ध्यान से सुने इसको। अव्यक्त जी ध्यान में आए कि नहीं? आजकल के ब्रह्मचारी सब वेदांती हो गए। सबसे बड़ी समस्या तो ये है, संन्यास लेने से पहले सन्यासी बन गया आज के ब्रह्मचारी। चतुर्विंशत्यक्षराम तो गायत्री प्रजपन रिधि। चतुर्विंशति 24 अक्षर वाली गायत्री हृदय में जप करता हुआ गायत्री का उपासक कैसे कैसे करता है? सर्वान वर्णान अभिध्यायेत। जब करता हुआ सभी 24 वर्णों का भी ध्यान करे। और देवताम अर्थमेव च, और देवता का भी ध्यान करे और तत्संबंधी अर्थ का भी ध्यान करे, है ना। चतुर्विंशत्यक्षरां तु गायत्री प्रजपन हृदि सर्वान वर्णान अभिध्यायेत देवताम अर्थमेव च। तो यही मंत्र जब दूसरे जगह पर भी है। ये जैसे मंत्र जप बताया कि नहीं, गायत्री को जप करना, 24 अक्षर वाले गायत्री का हृदय में जप करता हुआ साधक सभी वर्णों का ध्यान करे। और जप करने बैठा है, बस वर्णों का भी ध्यान करता हुआ जप करे, मन को इधर उधर न जाने दे। और वर्ण संबंधी देवता का भी ध्यान करे। और साथ साथ में गायत्री का जो अर्थ है, अर्थ का भी, मंत्र का अर्थ भी ध्यान करे। तद जपस तदर्थ भावनम, अर्थानुसंधान पूर्वक जाप करे। तो उसमें वर्ण का सुविधा रहती है, वर्ण को ध्यान करते हुए जाप करें, देवता का ध्यान करते हुए जाप करें, अथवा अर्थ का ध्यान करते हुए जाप करें। तीनों एक काल अवच्छेदन तो होगा नहीं। एक का ध्यान करेंगे एक काल में तो दूसरा का नहीं होगा। तो कभी इसका, कभी उसका, कभी उसका ध्यान में आएगा नहीं। और उससे बाहर का ध्यान ना करें। उसके बाहर का ध्यान होता है कि नहीं सूरजगिरी जी? क्या होता है? पीछे देखो, पीछे भक्त बैठी है, ध्यान रखना।
कोई बात नहीं, सत्य तो सत्य है। सभी सत्य नहीं बताई जा सकते। माँ ब्रूयात सत्यम अप्रियम, ध्यान करना। माँ ब्रूयात सत्यम अप्रियम, अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। कोई कष्ट नहीं है। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, माँ ब्रूयात सत्यम अप्रियम, प्रियम च नानृतम ब्रूयात, सत्य बोले और प्रिय सत्य बोले, है कि नहीं? सत्य बोले और प्रिय सत्य बोले। हमारे सत्य चेतन जी बैठे हैं, इनको बोलिए कि आप जैसे सत्य वक्त इस दुनिया में कोई भी नहीं है। आप लोग क्यों हंसते हो ऐसी बात सुन करके? है ना? आप जैसे सत्य वक्त को कितना अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? पर यदि अप्रिय सत्य बोलेंगे आप, तो माँ प्रिय सत्यम अप्रियम, अप्रियम से नानृतम ब्रूयात। और प्रिय हो पर मिथ्या हो तो नहीं बोलना चाहिए। ये सब धर्म सनातन है। महाराज जी, भगवती का हृदय में ध्यान करके और मंत्र प्रचार उसकी परिक्रमा से करें, गोल वाह करके, तो नहीं होगा। क्या गोल करना परिक्रमा? जैसे माँ की यहाँ स्थापित कर लिया है, माँ को यहाँ स्थापित करे हृदय में मन से, और जाप करें तो मन ही मन उच्चारण करके गोल वाह। हाँ, जैसा भी कर लेना अच्छी बात है। अक्षरों का ध्यान करते रहे। अच्छा है तो सामने में ध्यान करें, चाहे हृदय में ध्यान करें, और अक्षर ध्यान में आना चाहिए। वही तो, कभी अक्षर ध्यान करें, कभी माँ का ध्यान करें, कभी अर्थ का ध्यान करें, तीनों। इसीलिए क्या कह दिया है ना, क्या कह दिया? चतुर्विंशत्यक्षराम तो गायत्री प्रजपन रिधि सर्वांग वर्णन अभिध्यायत, है कि नहीं? देवताम अर्थमेव च, इनका भी ध्यान करें। तो एक काल में एक ध्यान होगा, दूसरा का तो होगा नहीं। और उसमें भूर्भुवस्व तत् का ध्यान करेंगे तो वरेण्यम का नहीं आएगा, एक काल में एक ही का होगा। पर इनसे बाहर ध्यान न करें, इन्हीं का करें। इन्हीं का छोड़ करके दूसरे का ध्यान होता है। सूरजगिरी जी बता रहे, बताना चाहते थे, मैंने रोक दिया। ये जो बताना चाहते थे मैंने रोक दिया, तो उसका दूसरा ध्यान होता है, ऐसा कह रहे हैं ना? सच्चाई बोल रहे हो। तो इसी को कहते हैं। तो स्वयं इस प्रकार से जो ध्यान करता है वो निष्ठा के साथ करता है। अच्छा, उसमें प्रेम भी होता है, ऐसा नहीं। आप कहोगे कि जप में क्या होता है, ऐसा नहीं। जप में प्रेम होता है, तो मंत्र में प्रेम होता है, मंत्र में प्रेम होता है। जैसे प्रिय पुत्र के लिए, प्रिय बेटी के लिए, प्रिय पत्नी के लिए, प्रिय पति के लिए जब पत्र लिखते हैं लोग, तो वहाँ प्रेम होता है कि नहीं? लिखने वालों को पता है, जब लिखते हैं तो प्रेम होता है। और जिससे आप प्रेम करते हो, जैसे कोई दूर हो तो आप कभी नाश्ता बना करके भेजते हो, है कि नहीं? कोई चीज भेजते हो। अब बाबाओं में फिर ये चीज धीरे धीरे खत्म हो रही है ना, हम लोगों में वो चीज खत्म हो रही है धीरे धीरे। ये कुछ चीजें गृहस्थों से सीखने की भी है। जैसे गृहस्थ लोग परिवार में प्रेम रखते हैं, वैसे प्रेम अपना किसके साथ होना चाहिए? अपना जो इष्ट देवता है उसके साथ होना चाहिए। ध्यान में, उसके साथ क्या होना चाहिए? प्रेम होना चाहिए। वो बड़ा खबर रखते हैं। जैसे लड़कियां कॉलेज में पढ़ने जाती है, पूना पढ़ती है, और कोई यहाँ लखनऊ में है, तो बराबर माता लोग ध्यान करते, हॉस्टल से निकली कहाँ, कॉलेज पहुंची कहाँ। अब जब तक कॉलेज से निकलने का टाइम नहीं होता तब तक फोन नहीं करेंगे। अब कॉलेज से निकलने का टाइम हो तो फोन शुरू कर देंगे। निकली कि नहीं, बस में बैठी कहता हाँ, घर पहुंच कहते हाँ, अब चुप हो जाते। ध्यान में है कि नहीं? ये जो उनका आकर्षण है परिवार में, अब लड़कियां परेशान हो जाती, लड़कों को नहीं करती है, लड़कियों को करती है, खतरा उनको ज्यादा है। तो ये जो आकर्षण है उनका, ये आकर्षण भगवान के प्रति अपना होना चाहिए। ध्यान में आएगी नहीं?
इसे रामकृष्ण परमहंसदेव कहा करते थे, विषयी पुरुष का विषय के प्रति, माता का अपने संतान के प्रति और पत्नी का अपने पति के प्रति जो प्रेम है, वो तीनों प्रेम इकट्ठे हो जाए, है ना। तो ऐसा प्रेम यदि भगवान के साथ हो जाए तो भगवान के साक्षात्कार हो जाते हैं, ऐसा बोला करते थे। तो धीरे धीरे होता है, पर निष्ठा से ना छोड़े। मैंने वो अरुण को यही बोला था सुबह, लगे रहो आप, बस छोड़ना नहीं उसको। आप छोड़ोगे तो वो आपका जो भाव है ना कमजोर पड़ेगा। भाव तो जैसे बनाते जाओगे आप तो उसे बनता है, बाकी छोड़ दिया तो भाव धीरे 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 कमजोर पड़ जाता है। भाव तो निरंतरता से होती है, ज्ञान के लिए निरंतरता की जरूरत नहीं पड़ती है। पदार्थ देखा ज्ञान हो गया, पदार्थ देखा वस्तु तंत्र है ना, भाव पुरुष तंत्र है, आपके प्रयास से सिद्ध होने वाला है। इसलिए आपको निरंतर प्रयास करना चाहिए। और वो भावना जब घनीभूत हो जाती है, भावना का मतलब उत्कर्ष होता है, प्राबल्य होता है, तो वही आपको धीरे से ज्ञान में परिणत कर देती है समय आप आकर। पर यदि भावना की प्रबलता रही नहीं तो फिर भावना से होने वाला जो ज्ञान है आगे जाकर के वो नहीं होता है। ये भक्ति ज्ञानाय कल्पते जो कहते हैं ना, भक्ति माने भावना, भक्ति ज्ञानाय कल्पते, फिर वो ज्ञान में परिणत हो जाती है कालांतर में जाकर। चलो एक दिन में नहीं होता, आज कल उसी गायत्री अक्षरों से, उन्हीं मंत्रों से जो शुरू में आप गुरु से लिए तो उसे प्रेम नहीं होता था। अब धीरे धीरे आपको उसके प्रति प्रेम होने लगता है। कर्तव्य के साथ प्रेम भी होता है, कर्तव्य बोध के साथ। पहले कर्तव्य बोध था, प्रेम नहीं था, अब धीरे धीरे क्या होने लगा, प्रेम भी होने लगा। जैसे गोद लिया एक बच्चा है, कर्तव्य बोध से हम पालते हैं उसको, प्रेम नहीं होता पहले शुरुआत में, पर कुछ दिन के बाद वो कर्तव्य बोध से पालने के साथ प्रेम भी बढ़ने लगता है, तो ऐसे ही हो जाता है। सया ईमान स्त्रीलोकान पूर्णान प्रतिगृह्यान, ये तीनों लोकों को, त्रिलोकान भू भुवस्व है ना, ये तीनों लोक परिपूर्ण है। माने इन लोकों में जो विद्यमान वैभव है, तत्त लोक का वैभव, उन लोकों के उन वैभवों से ये लोग परिपूर्ण है। ऐसे परिपूर्ण तीनों लोकों को प्रतिग्रह के रूप से ग्रहण कर ले। ध्यान में आएगी ना, इसे बलि ने दिया था कि नहीं भगवान विष्णु को, वामन को, तीनों लोक का दान किया, तो दो तरफ में तीनों लोक माप लिए भगवान ने, दो पग में तीनों लोक माप लिए ना, कि तीन पग से माप लिए, दो पग से माप लिए। एक पद रखने की जगह नहीं मिली तो कहाँ रखे, तीन पग भूमि देने की प्रतिज्ञा थी। तो बलि ने कहा कि दाता का शीर ये दोनों लोग में से भिन्न होता है, परे होता है, शास्त्र कहते हैं, इसलिए मेरे सिर पर आप तीसरा पग रखिए। तीसरा पग मतलब दो पग से तो दो में माप दिया, उन्हीं में से एक पग रखेंगे ना, तीसरा पग भगवान का काम, दो तो पाद है। तो तीनों लोकों को प्रतिग्रह के रूप में ग्रहण कर ले उपासक। सो अस्या एतत् प्रथमम पदम आपनुया, क्योंकि भूमि अंतरिक्ष दो ही थी, भूमि अंतरिक्ष प्रथम पाद है कि नहीं, तो विराट दृष्टि से प्रथम पाद को देखना ये उपासना थी पहले। तो इसीलिए जो तीनों मतलब भूवस्व तीनों लोक प्रथम पाद से व्याप्त ऐसा बताया था। तो कहते थे तीनों परिपूर्ण लोकों को प्रतिग्रह के रूप से भी ग्रहण करेगा, तो स माने वो प्रतिग्रह अस्या एतत् प्रथम पदम आपनुया, इस गायत्री के प्रथम पद को प्राप्त करेगा। कहने का मतलब तीनों प्रतिग्रह ग्रहण करने वाला उपासक का जो प्रतिग्रह है वह गायत्री के बस पहले पद को ही प्राप्त करेगा, इससे ज्यादा प्राप्त। तो दूसरा तीसरा चौथा पद का तो
फल अपनी जगह पर है ना, उपासना का फल उसको नहीं प्राप्त कर सकता। बस ये तीनों लोकों, परिपूर्ण लोकों को प्रतिग्रह रूप से ग्रहण करने वाला उपासक का वो जो प्रतिग्रह है वो सिर्फ गायत्री के प्रथम पद की उपासना से लब्ध को ही प्राप्त करेगा, दूसरे को प्राप्त। एतत् प्रथमम पद्माप्नुयात्, उसी तरह से अथ यावतीयम त्रैविद्या, तो त्रैविद्या दृष्टि से दूसरे पाद की उपासना करनी है बताया था। त्रैविद्या दृष्टिया द्वितीयम पादम उपासित, पदम उपासित ऐसा था। और तीनों जो विद्या है कि नहीं, तीनों विद्या संबंधी जो भी है प्रतिग्रह ग्रहण कर लेगा वो, तो तीनों विद्या से प्राप्त होने वाला प्रतिग्रह को ये ग्रहण कर लेगा तो वो दूसरे पद को ही प्राप्त होगा, गायत्री के दूसरे पद को ही प्राप्त होगा। तो उसी तरह से जो प्राणी, प्राण है ना, प्राण तीसरा पद में, प्राण दृष्टि से तीसरी पद की उपासना करना बताया था। तो जितने भी प्राणी है उन सब संपूर्ण प्राणियों को प्रतिग्रह के रूप से ग्रहण करने पर भी है ना, वो गायत्री के तीसरे पद को ही प्राप्त करेगा। तो अब बचा ही नहीं कुछ, नाम रूप कर्म से अतिरिक्त तो कुछ बचा क्या, तो बचा ही नहीं। तो चौथा पाद भी तो उपासना में ले लेगा वो, है कि नहीं। तो चौथा पाद तो अपनी जगह पर जो कहते बना ही रहेगा। तो इसलिए गायत्री उपासक को चौथे पाद को पुण्य तो उपलब्ध अलग से रहेगा ही रहेगा, ये एक विशेषता है उसकी। गायत्री आगे जाकर के ब्रह्मसूत्र में आप पढ़ेंगे चौथे पाद में, नित्य गायत्री नित्य कर्म है। तो नित्य कर्म से दो प्रकार के फल प्राप्त होते हैं, एक तो काम्य फल भी मिलता है, एक कामना शून्य फल, माने गायत्री उपासना से आपको स्वर्ग भी मिलता है और चित्त की शुद्धि भी हो जाती है। तो दूसरे काम्य प्रयोग होते हुए केवल काम्य पदार्थ की प्राप्ति करा देंगे, चित्त को शुद्ध नहीं करते। तो गायत्री में विशेषता है कि चित्त शुद्ध करेगी, नित्य कर्म है इसीलिए चित्त शुद्धि करेगी। फल तो मिलेगा और चित्त की शुद्धि भी हो जाती है। और जितने भी काम्य प्रयोग है वो चित्त को अशुद्ध ही करते हैं, फल देकर के निवृत्त हो जाते हैं। फिर उसमें राग भी होता है, फिर फल फिर राग भी चलता है। यस्तावत् प्रतिगृह्णात् सो अस्या एतद् द्वितीयं पदमाप्नुयात्। ये जो दूसरा पाद है त्रैविद्या है, त्रैविद्या से संबद्ध जितना भी दाना दिए प्रतिग्रह उसको ले लेगा तो गायत्री के दूसरे पद को ही प्राप्त करेगा। और यावदिदम प्राणी, जितना भी ये प्राणी है, इन प्राणियों को प्रतिग्रह रूप से प्रतिगृह्णात् सो ऐसे तृतीयम पदमाप्नुयात्। प्राणियों का प्रतिग्रह है ना। अब प्राणियों का प्रतिग्रह क्या होता है, गौ होती है, घोड़ा होता है, हाथी होते हैं, इनका प्रतिग्रह बड़ा भारी माना जाता है। तो ये गायत्री के तीसरे पद को ही प्राप्त करता है। अथा मैंने एक क्यों ऐसा कहा, इसलिए कि गायत्री की महिमा इतनी विशेष है, गायत्री की महिमा इतने विशेष है, इस प्रकार से गायत्री उपासना की प्रशंसा की गई। तो ताकि गायत्री उपासना में व्यक्ति प्रवृत्त हो जाए। सुअश्चैत तृतीय बना अथ तो अथ अस्य एतदेव तुर्यम दर्शतम पदम परुरजा या तपति। ये जो लोकों के ऊपर माने संपूर्ण लोकों को व्याप्त करके उपासकों के द्वारा देखा जाता हुआ सा जो गायत्री का चौथा पद है, जो आदित्य मंडलस्थ है, जिसको आदित्य शब्द से कहा जाता है, वह इसका तुरीय पद है। उसका यह क्या है, तुरीय पद चौथा है। तीन हो गए, वो चौथा है। जो गायत्री उपासना में गायत्री का देवता माना जाता है,
गायत्री का सविता देवता है ना, जो संतप्त हो रहा है वो नैव केनचन आप्यम, वो किसी भी प्रतिग्रह के द्वारा वो प्राप्तव्य नहीं है। केनचन प्रतिग्रहेण, किसी भी प्रतिग्रह से वो आप्य प्राप्य है नहीं। तीन पद, तीन प्रकार के प्रतिग्रहों से प्राप्य हो गए है ना। कदाचित इन प्रतिग्रहों से उनका कदाचित क्षय भी हो जाएगा, परंतु ये जो चौथा पद है, जो संपूर्ण लोकों को व्याप्त करके अवस्थित योगियों के द्वारा देखा जाता हुआ सा, ध्यान में है कि नहीं। जो चौथा, जो आदित्य मंडल उस उपाधि में उपहित होकर के अवस्थित आदित्य देवता है, जो गायत्री का है, वह तो केनचन प्रतिग्रहण, किसी भी प्रतिग्रह से आप्य नहीं है। कुतो ही एतावत प्रतिग्रहणीय, जब किसी से प्राप्त ही नहीं है, ध्यान में है कि नहीं, तो जब तो कौन इतना भारी दान कहाँ से कैसे करेगा वो ध्यान में है कि नहीं। दान कैसे कर सकता है इतना, कौन करेगा इसको, क्योंकि तीनों से तो आ गया सब, नाम रूप कर्म तो आ गए, तो इसको किसी प्रतिग्रह से भी प्राप्त भी नहीं। स ईमान स्त्रीन, स या ईमान स्त्रीन, ये प्रतीक ले लिया है, उसी का व्याख्यान करते हैं। स माने गायत्रीविद, जो गायत्री की उपासना करने वाला गायत्री देवता है। ईमान मूल में, मूल का ईमान को प्रतीक ले लिया अर्थ करने के लिए। ईमान, ईमान क्या लिया, ईमान माने भूरादिन स्त्रीन, भूरादिन, ईमान के लिए भूरादिन, और स्त्रीन को लेते हैं ऊपर। स्त्री माने गो अश्वादि धन पूर्णान, स्त्री माने लोकान है, पूर्णान का अर्थ कर रहे हैं। गो अश्वादि धन पूर्णान, गो अश्वादि धनों से परिपूर्ण, ये तीन लोग लोकान। अब ये तीन लोक में से भूरलोक तो गो अश्वादि से परिपूर्ण होगा, भूवरलोक और स्वलोक गो अश्वादि से परिपूर्ण थोड़ा ही होगा, कि होगा भूलोक तो, क्योंकि अब यहीं पर दानवन होता है ना, अंतरिक्ष में कोई दान करते हुए नहीं सुना गया, शास्त्रों में नहीं सुना गया। स्वर्ग में बड़ा भारी दान हो चलता है, सभी नहीं सुना गया ना। यहाँ प्रतिग्रह की चर्चा आ रही, तो प्रतिग्रह तो धरती पर ही है, ऊपर के लोकों में नहीं है। इसलिए भगवान भाष्यकार ने तीन लोकान का विशेष करके भूरादि भूलोक को ही ले लिया, क्योंकि कर्म जितने भी हो रहे हैं प्रतिग्रह संबंधी भूलोक में होते हैं। अंतरिक्ष के लोक में, स्वर्ग लोक में, अंतरिक्ष में तो पता ही नहीं लगता है ना, क्या चल रहा है। और स्वर्ग लोक में तो जो यहाँ पर दान पुण्य का जो प्रसाद है, उसका उपभोग करते हैं वहां जाकर के, इसलिए वहां पर भी कोई दान पुण्य की बात ही नहीं। दान पुण्य तो भूल ही जाता है वहां पर। जरा स्पष्ट बोलो। क्षणिक इंद्र नहुष था, नहुष बांट दिया, अच्छा इंद्रपद को दान कर दिया। तो ऋषियों को जो ऐरावत हाथी है, वो स्वामी पशु है, और स्वर्ग की जो भी चीजें है ना, वो सब ऋषियों को दे दिया। फिर क्या हुआ? पुण्य मिल गया तो अधिक काल के लिए रहना पड़ा है, पुण्य मिल गया उसको। फिर क्या हुआ उसके बाद? फिर वापस कैसे आए? फिर हाथी आदि कैसे वापस आए? फिर बाद में बता रहे हैं कि दान की महिमा दिखाई होगी, है ना।
दान की महिमा दिखाई गई होगी वहाँ। जैसे गायत्री उपासना की महिमा बताई जा रही है यहाँ पर, उसी तरह से दान की महिमा बताई गई होगी वहाँ। प्रतिगृह्यात सप्रतिग्रह, वो प्रतिग्रह जो हुआ अश्या गायत्री एतद प्रथम पदम, ये गायत्री का जो ये पहला पद है, यद व्याख्यातम, जो व्याख्यान किया गया है, आत्मयात माने प्रथम पद विज्ञान फलम, प्रथम पद का विज्ञान का जो उपासना का फल है, जो फल है वो फल तेन प्रतिग्रहेण भोक्तम स्यात्, उस प्रतिग्रह से भुक्त हो जाएगा। कहने का मतलब गायत्री की उपासना में जो प्रथम पद की उपासना से जो पुण्य अर्जित हो गया ना, जो पुण्य अर्जित हो गया वह परिपूर्ण 3 लोगों का प्रतिग्रह से भुक्त हो गया, लेवल बराबर हो गया है। कितना बड़ा पाप हो जाएगा, तो 3 लोग का पुण्य लिया आपने, प्रतिग्रह लिया, तो बड़ा पाप है कि नहीं। गायत्री का जो प्रथम पद की उपासना से प्राप्त पुण्य ही उससे भोगा गया। माने कहने का मतलब जो पाप निकला ना, और जो गायत्री उपासना से जो पुण्य संचय हुआ था पहले पद से, भारी पुण्य था, तो वो पुण्य वो प्रतिग्रह से उतना माइनस कर दिया, उस पुण्य को प्रतिग्रह ने पुण्य को माइनस कर दिया। ध्यान में आया कि नहीं। तो अधिक पाप नहीं कर सका वो जो प्रतिग्रह है ना, वो अधिक इसको दोष नहीं दे सका। एक कहीं हमने सुना था, कोई एक राजा था या सेठ था, तो सूर्य ग्रहण में या चंद्र ग्रहण में तो अपने बराबर सोना दान देना चाहता था, अपने बराबर तौल करके। बड़ा पापी था राजा, तो कहते पाप निवृत्ति के लिए तो ब्राह्मणों से पूछा ग्रहण में कोई दान लेगा, कहते कोई तैयार नहीं हुआ। तो एक ने कहा कि मैं ले लूंगा। तो गायत्री उपासना करते थे बहुत वो, तो उन्होंने ले लिया, पर कहते पूरा शरीर काला हो गया। वो जो पाप है ना प्रतिग्रह में, जो पाप आया उस पाप से पूरा शरीर उनका काला हो गया। तो देखो जो 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 पुण्य था ना, वो पुण्य से पाप अधिक हो गया। तो मानो उस प्रतिग्रह ने ये पुण्य का उपभोग करके ज्यादा पाप पैदा कर दिया। ठीक, पर यहाँ क्या कहते हैं, न तो अधिक दोषोत्पादक का सप्रतिग्रह, वह प्रतिग्रह अधिक दोष का उत्पादक, वहां जो मैंने उदाहरण बताया वो अधिक दोष का उत्पादक हो गया है ना, अधिक दोष का उत्पादक हो गया। पर ये कहते इस प्रकार जो बताया जाता है, जो उपासना बताई गई गायत्री की, यदि इस ढंग से करता है तो बैलेंस, पुण्य पाप का बैलेंस बराबर रहता है। आदित्य के गायत्री के प्रथम पाद की उपासना से उत्पन्न जो पुण्य है और तीनों लोकों के प्रतिग्रह से प्राप्त दोष ये बराबर हो जाते है ना। उस दोष से वो पुण्य भुक्त हो जाएगा। वह दोष अधिक दोषोत्पादक, वो प्रतिग्रह से वो पुण्य भुक्त हो जाएगा। है हाँ, तो नहीं बचा ना, तो अब नहीं बचा तो कहते इसलिए फिर तो वो प्रतिग्रह जो उतना दोष तो पैदा कर दिया उसने, जो पुण्य था ना, तो पुण्य को तो क्षय कर दिया है, पुण्य को तो पाप ने नष्ट कर दिया। पर उससे वो पाप ने अधिक दोष, मैंने ऐसा कहो पाप प्रतिग्रह के दोष से पुण्य खत्म हो गया कहो, प्रतिग्रह ने पुण्य को खत्म कर दिया कहो, अथवा पुण्य ने प्रतिग्रह को संतुलित कर दिया। पुण्य ने प्रतिग्रह को क्या कर दिया,
मैंने जो काला कर दिया बताया ना मैंने, वैसे काला नहीं कर सका वो। यदि वो तो पुण्य न होता तो काला कर देता, मार डालता, पापी बना देता प्रतिग्रह। वो प्रतिग्रह उसको कुछ नहीं बिगाड़ा, वो बराबर रहा। पर क्या माइनस, अब बैलेंस रहा, शेयर डाउन हो गए। क्या हो गए? शेयर डाउन हो गए। सोना का रेट गिर गया है पूरा का पूरा, बस। है कि नहीं? हाँ, देखो ना क्या लिखते हैं यहाँ पर कि तेन प्रतिग्रह है ना भुक्तम स्यात्, वो पुण्य क्या हो गया? भुक्त हो गया। क्योंकि प्रतिग्रह में प्राबल्य दिखाएंगे, है ना, तो पुण्य में प्रबलता दिखेगी ना। प्रतिग्रह में प्राबल्य दिखाएंगे तो पुण्य में प्राबल्य होगा। यदि प्रतिग्रह कमजोर होगा तो पुण्य में प्रबलता नहीं दिखेगी ना। इसीलिए तो यहाँ पर प्रतिग्रह को प्रबल दिखाया। 3 लोक परिपूर्ण, 3 लोक का प्रतिग्रह लेने से उत्पन्न दोष, उस दोष ने क्या कर दिया? उतना ही पहले पाद की उपासना से अर्जित पुण्य का उपभोग किया, ज्यादा दोष उत्पन्न नहीं किया। और नहीं तो प्रबल प्रतिग्रह संबंधी दोष नहीं होगा, है ना। तो फिर वो जो पहले पाद के उपासना से प्राप्त पुण्य में पुण्य की विशेष स्तुति नहीं हुई ना। फिर स्तुति, गायत्री की स्तुति तभी होगी जब इतना प्रतिग्रह लेने के बाद भी उसमें दोष पैदा नहीं कर सका, बस उतना ही बैलेंस बना के इतना ही हुआ। न तो अधिक दोषोत्पादक सब प्रतिग्रह, मैं उस प्रतिग्रह ने प्रथम पाद की उपासना से उत्पन्न पुण्य का तो उपभोग कर दिया, पर उस प्रतिग्रह ने उससे अधिक पाप को उत्पन्न नहीं कर सका। ध्यान में है ना। अथ पुनर् अथ पुनः यावतीयम त्रैविद्या प्रसिद्ध तावत तदवच्छिन्नम वस्तु, ये 3 विद्या जो प्रसिद्ध है ना, और यानी कि 3 तावत तद अवच्छिन्नम वस्तु और त्रैविद्या अवच्छिन्न जो वस्तु जो भी हो, यह तावत प्रतिग्रहणीयात। अब क्योंकि 3 विद्या का प्रतिग्रह क्या लेगा, है ना, विद्या का प्रतिग्रह क्या लेगा, इसलिए त्रैविद्या अवच्छिन्न वस्तु तो प्रतिग्रह के रूप में आएगी ना। सोना आएगा, चांदी आएगी, है, पदार्थ आएंगे। विद्या दान, विद्या का तो प्रतिग्रह जैसा नहीं कहते ना। गुरु से विद्या तो लेता ही व्यक्ति, पर प्रतिग्रह लिया ऐसा नहीं होता। जब कोई चीज लेते हैं आप तो प्रतिग्रह होता है। गुरु से विद्या लेना दोष भी नहीं है। गुरु से, हाँ, यदि गुरु से विद्या लेने के बाद गुरु दक्षिणा नहीं दिया आपने तो भी बड़ा दोष नहीं है वो, ध्यान में आएगी नहीं। पर परंपरा से गुरु दक्षिणा देनी चाहिए, जो अपने सामर्थ्य में है। माला चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ, पूजा करो गुरु जी की सामान्य रूप से जितना कर सकते हैं। नहीं तो वो तो आप उससे तो उन्नत तो हो ही नहीं सकते। अपने महाराज जी त्याग मूर्ति जी महाराज से, साधना शब्द वालों से 15 दिन पढ़े थे उत्तर काशी में, पर जब तक शरीर रहा तब तक गुरु भाव को उन्होंने कमजोर नहीं होने दिया। महाराज जी कहते थे कि भाई हम उनसे पढ़े हैं तो इसीलिए वो सम्मान हम बरकरार रखते हैं। 15 दिन पढ़े थे। त्याग मूर्ति जी वो पढ़ाते थे, कोपिन पहन करके रहते थे, बड़े त्यागी थे ना, इसलिए नाम ही त्याग मूर्ति पड़ गया उनका, त्याग की मूर्ति। तो इसीलिए हम उनका सम्मान करते हैं, ऐसा महाराज जी बोलते थे। तो भले ही बाद 15 दिन में क्या होता है कि नहीं, 15 दिन पढ़ना होता है आज के जमाने में, परंतु पुराने लोगों में ये निष्ठा थी। तो ऐसा तो 15 दिन पढ़ा पर पूरे आजीवन गुरु भाव को बनाए रखा, क्योंकि वो विद्या इतनी महत्वपूर्ण है ना, ऐसी मान्यता है। नहीं तो गुरु से जो विद्या हम लेते हैं तो उसका आप कितना दे करके गुरु नहीं होते। कोई भी शिष्य गुरु से ओढ़ नहीं हो सकता। नहीं, हमारे गुरु ने जिनसे लिया
और उनसे हमने लिया, हमसे आप ले रहे हैं, आपसे कोई दूसरा लेगा, दूसरा तीसरा लेगा। तो विद्या तो बड़ी बड़ी दृष्टि में आंख है ये, है ना? तो उसे उड़न क्या होगा? इसीलिए बस नमस्कारेण मुच्यध्वम, नमस्कार श्रद्धा, बस यही है। इसलिए कहा भी यही गया है, श्रद्धा सम, श्रद्धा से विशिष्ट, सम से विशिष्ट होकर के जो आए उनको विद्यादान करनी चाहिए। आया कि नहीं आया? प्रशांत चित्ताय समन्विताय, आप पढ़ चुके हो। तो कहता है तावत तदवच्छिन्नम वस्तु, यह तावत प्रतिगृह्य तदवच्छिन्न। अब ये कहाँ तक है ये स्पष्ट नहीं है, यहाँ पर ध्यान रखना, कहाँ तक है ये स्पष्ट नहीं है ये। जैसे कि जो त्रैविद्या है, त्रैविद्या से अवच्छिन्न वस्तु, जैसे 3 लोक है, 3 लोक तो शास्त्र के दृष्टि से समझ में आते हैं कुछ कुछ, जैसे भूलोक हो गया, अंतरिक्ष लोक हो गया, स्वर्गलोक हो गया, है ना, 3 लोक। पर 3 विद्या से अवच्छिन्न वस्तु कौन कौन सी है? तदवच्छिन्नम वस्तु, ध्यान में आएगी। त्रैलोक्य अवच्छिन्नम, त्रैलोक्य अवच्छिन्नम, त्रैलोक्य अवच्छिन्न से, हाँ, त्रैलोक्य अवच्छिन्न, त्रैलोक्य के 3 लोकों के घटक, और त्रैविद्य अवच्छिन्न से त्रैविद्य प्रतिपाद्य से, तीनों विद्या के द्वारा प्रतिपाद्य वस्तु कह दिया ना, वो त्रैलोक्य वस्तु कह देने से आ गया, त्रैविद्य वस्तु कोई होगी। तो इसलिए कहा फिर वस्तु यश तावत प्रतिगृह्यात सुअशयित का द्वितीय पद आपनुयात, दूसरा पद को ही प्राप्त कर लेगा। यानी द्वितीय पद विज्ञान फलम तेन प्रतिग्रहण भुक्तम साथ, द्वितीय पद की उपासना से प्राप्त जो फल है, प्राप्त जो फल अदृष्टादि है, उसी को वो जो त्रैविद्य अवच्छिन्न वस्तु के प्रतिग्रह से प्राप्त दोष की निवृत्ति हो, उस प्रतिग्रह से दूसरे पाद से उत्पन्न फल का ही, उपासना से प्राप्त फल का उपभोग करेगा। तथा यावदिदम प्राणी, जितना ये प्राणी है, यस्तावत, प्राणी माने प्राणी समुदाय, प्राणी का अर्थ है प्राणी समुदाय। यस्तावत प्रतिग्रहणीहात, जो उपासक प्रतिग्रह कर लेगा, सो ऐसा एक तृतीय पदम आपनुया, तो उसका गायत्री का तीसरे पद को, यानी तेन प्रतिग्रहेणा, उस प्रतिग्रह से, प्राणी दान संबंधी प्रतिग्रह से, प्राणी दान रूप प्रतिग्रह, संपूर्ण प्राणी दान रूप प्रतिग्रह से तृतीय पद विज्ञान फलम भुक्तम स्यात्, तृतीय पद, तृतीय पाद की उपासना, उससे प्राप्त जो फल, वो फल ही भुक्तम स्यात्, न तो अधिक दोषोत्पादक प्रतिग्रह, वो प्रतिग्रह अधिक दोष का उत्पादक नहीं है। ध्यान में है कि नहीं? आप कहते हैं ये क्या बता दिया आपने, समझ में नहीं आ रहा है ना? कहते कल्पयित्वा इदम उच्यते, ये कल्पना करके ऐसी बात कही जा रही है। ध्यान में आ कि नहीं? एक कल्पना करके बात कही गई है, कोई यथार्थ नहीं, कल्पना करके बातें कही गई है। हाँ, प्रतिग्रह लेना, प्रतिग्रह उपभोग करना, ये तो सामान्य हर जगह होता ही है। आएगा ना, भोजन करना चाहिए, इसीलिए जाना। प्रतिग्रह है ना, वस्तु तो है ना, है? तो प्रतिग्रह ले रहा है, बैठे बैठे ले रहा है। ध्यान में आएगा ना, न कुछ करना न कुछ करना, और भंडारा खा रहा है रोज, दक्षिणा ले रहा है रोज, प्रतिग्रह नहीं है क्या? हाँ,
खाली तो प्रतिग्रह नहीं लेना है तो रोटी मांग करके खाओ जाओ गाँव में, वो प्रतिग्रह नहीं माना जाएगा। भिक्षा मांग करके खाइए आप, प्रतिग्रह नहीं माना जाएगा, है कि नहीं। अब ये लोग पापड़ बेल करके भंडारा खिलाएंगे तो प्रतिग्रह नहीं होगा। और कैसे कैसे पापड़ बेल करके भंडारा पैसा कमाते हैं वो लोग, झूठ करते हैं सच करते हैं, है कि नहीं। इधर आसानी से थोड़ी पैसा आता है, पैसा करके और झूठ सच करके पैसा कमा करके फिर आपको खिलाएंगे। किसान तो रास्ते में बैठा हुआ है अभी, किसान तो सड़क पर बैठा हुआ है ठंडी में, वो नहीं खिला सकता इतना आपको, ध्यान में आए कि नहीं। जो सच झूठ करेगा वही ज्यादा खिला सकता है, तो वो तो प्रतिग्रह तो रहेगा ही ना। अब यदि आप कहोगे कि नहीं हमको प्रतिग्रह नहीं लेना है तो रोटी भिक्षा मांग करके खाओ, घर में जाकर के साथ घर में शास्त्र ने अनुमति दी, नारायण हरि, तो प्रतिग्रह नहीं होगा। हम लोग पंजाब में थे तो भिक्षा करने जाते थे गांव में, एक संत थे दूसरे और उनके, तो जाते थे। भिक्षा जैसी पूरी तो नहीं थी पर भिक्षा तो है ही। अपने झोली और डंडा साथ में लेकर के जाते थे और झोली में कटोरी रखते थे और कटोरी झोली में यूं करके पकड़ते थे, ऐसा करके ऐसा करके पकड़ते, ऐसा यहाँ कटोरी रहती है, डंडा लेकर के गए, जैसे बांधते थे, ये जो बगलबंदी पहनते हैं ना ऐसा जैसा, और नीचे अपना कपड़ा बगलबंदी जैसा, और घर के सामने खड़े थे डंडा कुत्ते उत्ते को भगाने के लिए। तो नारायण हरि ये किया। तो अच्छा वो गांव में लोग जानते थे ना, तो फिर माताएं थाली में जो है ना भोजन लेकर के आती थी, तो एक रोटी उनके रोटी हाथ से ले लिया और कुछ जो डालना है डाल दिया अपनी कटोरी में, फिर दूसरे घर के पास खड़े रहे नारायण हरि। तो वहां से तीसरे घर में चौथे घर में 4 रोटी 5 रोटी आपको जो लेना है, फिर अच्छा नारायण, फिर अपने कुटिया में चले आए। तो जब वहां वापस आते थे तो पसीने से तरबतर होते थे, गर्मी है ना वहां पे ज्यादा। तो वो महात्मा जी कहते थे, मेरे को तो पता नहीं था, वो कहते थे देख अब इसमें कोई प्रतिग्रह नहीं, इसमें कोई दोष नहीं, हमारी चीज, हमने पसीना बहा करके लाया, ऐसा बोलते, हमने पसीना बहा करके लाया। मैंने कहा बना करके तो किसी ने दिया है आपको, है कि नहीं। अब पसीना बहाना है तो घर में क्यों जाकर के, घर में जाते समय क्यों बहाते, जंगल में जाकर के बहाइए। मैं मजाक करता था उनको, मैं पसीना बहा करके लाए, इतने निर्दयी तो आपको नहीं होना चाहिए, है ना। वो बेचारा उन्होंने रोटी बनाया है, सब कुछ बना बुनू करके दिया आपको, आप कहते हो कि इसमें कोई दोष नहीं। आप अरे कुछ तो दोष होगा, आप कुछ तो दे दो उनको, नहीं। तो मैं मतलब क्या है कि उसमें दोष कम है, उसमें दोष कम है, इसमें दोष ज्यादा है। इसलिए एक आनंद स्वरूप जी कोई महात्मा थे, मैं उनको कुटिया में रहा करके काफी में रहा, तो मंडली लेकर के रहते थे, वहां पर घूमते थे। तो पुराने लोग बोलते थे कि झोपड़ियां डाली गई थी, तो प्रसाद भोजन करने के बाद महात्मा आराम करते थे दोपहर को थोड़ी देर। तो कोई ज्यादा लोग लेट गया तो डंडा लेकर के जाते थे, खट हे महात्मा उठो भजन करो। तुम 100 माला जब करोगे तो 25 माला का फल के तुमको मिलेगा, 75 माला तो जाट ले जाएगा। क्यों ले जाएगा? क्योंकि खेत उसका, झोपड़ी उसकी, भोजन उसका, ध्यान में है कि नहीं। खेत उसकी, झोपड़ी उसकी, भोजन उसका, भोजन पानी जो भी है उसका है। तो तुम उसके यहाँ बैठ करके अपना कर रहे हो, खा पी रहे हो। इसलिए 100 माला जब करोगे तो 25 माला आपको मिलेगा, 75 तो वो ले जाएगा। अच्छा लोग मेरे को सुना, मैंने तो नहीं सुना, लोग पहले के लोग सावधान होते थे ना, इसलिए तो रहेगा तो रही, जरूरत होने पर भी रहेगा ही, प्रतिग्रह तो होगा ही होगा। तो कहा यश यथा यावत इदम प्राणी यश तावत प्रतिग्रहणीहार, जो प्रतिग्रह करेगा प्राणी समुदाय का, अच्छा एक तृतीय ब्रह्मापने तेन तृतीय पद फल विज्ञान भूतम कल्पयितो मुच्यते, कल्पना करके बातें
कही गई है। माने पादत्रय सममपि यदि कश्चित प्रतिगृह्णात तत्पादत्रय विज्ञान फलस्यैव क्षय कारण न तो अन्यस्य दोष कर्तृत्व क्षमम। कहने का मतलब क्या है, पादत्रय सममपि है ना, पादत्रय के समान भी कश्चित प्रतिगृह्णात कोई प्रतिग्रह ले, कश्चित माने कोई, पादत्रय समम अपि प्रतिग्रहम प्रतिगृह्णात यदि कोई व्यक्ति पादत्रय के समान प्रतिग्रह को प्रतिगृहित करे तत् पादत्रय विज्ञान फलस्यैव क्षय कारणम, तत्प्रतिग्रह ध्यान में है कि वह प्रतिग्रह पादत्रय विज्ञान के फल का ही क्षय के प्रति कारण होगा, न तो अन्य से दोष से कर्तृत्व क्षमम, अन्य दोष को करने में सक्षम नहीं होता। समझे? और ध्यान में है कि गायत्री उपासना में इतने सामर्थ्य है कि ये पादत्रय के समान प्रतिग्रह यदि कोई लेगा तो पादत्रय विज्ञान के फल का ही क्षरण करेगा, अधिक नहीं करेगा। पर यदि नहीं करोगे, जब आप चिंतन नहीं करोगे तो जो प्रतिग्रह होगा वो प्रतिग्रह अधिक फल को पैदा करेगा कि नहीं? ये करेगा। दोष से कर्तृत्व क्षमम न एवं दाता प्रतिगृहीता वा, और ऐसा न तो दाता ही दुनिया में है न तो ऐसा ही कोई प्रतिग्रहिता दुनिया में है ना? न तो ऐसा ही कोई दाता दुनिया में है कि नहीं? न तो इसलिए का कल्पना करके बातें कही गई है, यथार्थ में ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं कि प्रतिग्रह नहीं होगा, लेने से प्रतिग्रह नहीं होगा, तत्संबंधी दोष नहीं होगा, ऐसा नहीं, दोष तो होगा और वो पुण्य का उपभोग दोष करेगा। ध्यान में है कि नहीं? प्रतिग्रह से वो जो पुण्य आपने अर्जन किया है वो दोष का उपभोग कर, प्रतिग्रह जो पुण्य है पुण्य का उपभोग करेगा प्रतिग्रह, और यदि पुण्य नहीं होगा तो प्रतिग्रह दोष उत्पादक, अधिक दोष को उत्पादक बनेगा कि नहीं बनेगा? हाँ हाँ, प्रतिग्रह संबंधी दोष यदि पुण्य होगा तो बैलेंस बनेगा, है ना? पुण्य उसको संतुलित बना देगा। पुण्य यदि नहीं होगा तो प्रतिग्रह बना ही रहेगा, सीधी बात है। हाँ पुण्य में पापम अपनुदति, पुण्य से पाप का क्या होता है? इसलिए आप देख लेना कि गायत्री के जप करने से, इतने गायत्री जप करेंगे तो इतने दिन का पाप नष्ट होता है। ध्यान में है कि नहीं? इतने दिन गायत्री जप कर, इतने गायत्री जप करेंगे तो एक दिन के पाप नष्ट हो जाते हैं, और इतने गायत्री जप करेंगे तो 10 दिन के पाप नष्ट हो जाते हैं, इतने गायत्री जप करेंगे तो महीने दिन के पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसा आया है? कहीं पढ़ा है? नहीं पढ़ा है ऐसे। गायत्री की महिमा का जहां वर्णन आता है वहां ऐसा आता है, माने इतने जप कम से कम, इसलिए 11 मंत्र से कम जप नहीं करना 11 मंत्र। हालांकि किसी ने मेरे को बोला, ब्रह्मचारियों को ऐसा मत बोलिए कि 11 मंत्र से कम जप न करें, मैंने 11 मंत्र करें। क्या ब्रह्मचारी भी 11 मंत्र करके ही छुट्टी करेंगे? ऐसा मेरे को किसी ने बताया। ध्यान में, मैंने 1008 करें, 108 करें, 54 करें और 27 करें और 11 करें। ध्यान में है कि नहीं? पर उससे कम ना करें, ऐसा आता है। इसीलिए वो उसमें आता है कि इतने मंत्र जब करेंगे तो इतने दिन का पाप नष्ट होगा।
माने सामान्य पाप नष्ट होगा, पर विशेष पाप होगा तो थोड़ी नष्ट होगा। जो सामान्य पाप होगा, एक चींटी मर गई है, ऐसा हुआ है, और अनजाने में कोई दोष बन गया है, जानबूझ करके आप दोष किए हैं, जानबूझ करके किसी अपमान कर दिया आपने, गुरु को माता पिता को हुंकार तुमकार कर दिया आपने, तो उतने गायत्री जप करने से थोड़ी नष्ट हो जाएगा। या दूसरा कोई पुण्य उतना करने से नष्ट नहीं होता है, पर सामान्य पाप को गायत्री जप से नष्ट हो जाता है। प्रायश्चित तो उनका जो विशेष पाप हो गया ना, उनका प्रायश्चित। सामान्य पाप को, जैसे हमने कहा अब चल रहे चींटी मर गई है, पर गायत्री जाप करते हैं आप, तो उससे नष्ट हो जाता है। तो पाप होता ही है तो होगा, ऐसा होता ही है। तो कहा यदि कश्चित प्रतिगृह्य तत्पादत्रय विज्ञान फलसेव क्षय कारणम न तो अन्य से दोष से कर्तृत्व क्षमम। ये तो कल्पना करके ऐसी बातें कही गई है, पर न तो ऐसे तीनों लोगों को दान देने वाला कोई मिलेगा सामान्य रूप से, न प्रतिग्रह ग्रहण करने वाला मिलेगा। यद्यपि बलि और बामन में हुआ है कि नहीं हुआ है, बलि और वो तो अपवाद रूप है ना, सामान्य रूप में नहीं होता ऐसा। जहाँ दाता प्रतिग्रहिता होते हैं वहाँ ऐसा दान और ऐसा प्रतिग्रह ग्रहिता ऐसा नहीं होता। मैंने क्यों ऐसा कहा गया, फिर जब होना ही नहीं तो इसे गप्पा ठोकने से क्या फायदा। श्रुति को किसी ने उल्हाना दी तो उत्तर देते गायत्री विज्ञान स्तुतय कल्पते। गायत्री विज्ञान की स्तुति के लिए कल्पना की गई है कि गायत्री विज्ञान अवश्य करणीय है, इतनी महिमा है। ये कहा उक्त पादेषु अपि ज्ञानम नैव अलम अपबाधितुम गायत्री वेदिनो जंतुरपि भूयान प्रतिग्रह। ऐसे 4 नंबर टिप्पणी क्या पाठ है, बोलना जरा। ठीक ढंग से पाठ करो। क्या है पाठ, ऐसा ही है। हाँ, चश्मा पहना करो आप, आपकी आंख कमजोर हो गई। नैवालम अपबाधितुम कहने का मतलब क्या है कि इतना भारी पुण्य और इतना भारी पाप प्रतिग्रह, न तो प्रतिग्रहिता है न दाता है कि नहीं। पर एक व्यक्ति गायत्री की उपासना कर सकता है कि नहीं कर सकता है, जो बताया गया कर सकता है ना। तो उस गायत्री के उपासना से प्राप्त जो पुण्य है, उपासना का फल है, उस फल का तो कोई अपवाद कर ही नहीं सकता, इतना भारी हो जाएगा, ये कहने का आशय है। उक्त पादेषु अपि ज्ञानम, इन तीनों पादों में कहा गया जो उपासना है वह नैवालम अपवादितुम, ज्ञान माने उपासना जन्य फल या अदृष्ट जो भी कहिए, उसको अपबाधितुम माने उसको खत्म नहीं किया जा सकता। गायत्री वेदिनो जंतुरपि भूयान प्रतिग्रह, गायत्री अपबाधितुम गायत्री वेदिना। ये अपबाधितुम के बाद पूर्ण ग्राम है, नया में भी है। अगर गायत्री वेदिनों को पहले ले आइए, उक्त पादेशु गायत्री वेदिनो उक्त पादेशु ज्ञानम नैवालम अपवादितुम, गायत्री वेदता का तीनों पादों का उपासना का नैव अलम अपवादितुम, अलम ने पर्याप्तम, उसका अपवाद करना सामर्थ्य नहीं है। जंतुरपि भूयान प्रतिग्रह इति, क्या मतलब है। जंतुरपि भूयान प्रतिग्रह,
है? पर्याप्त नहीं है, कहाँ से लेंगे? नहीं है कहाँ से है? नहीं है तो ऐसा है, ऐसा नहीं है कहाँ से? निषेध कहाँ से लाएंगे? निषेध के लिए कहाँ शब्द है? कहाँ है ना? तो नई वालम तो न तो वहाँ हो चुका है ना। अपवादित तुम नई वालम माने ये तीनों पादों से प्राप्त जो ज्ञान उपासना है, उस उपासना को अपबाधित नहीं कर सकते, करने में समर्थ नहीं है कि नहीं? ऐसा करो, नहीं तो गायत्री वेदिनो जंतु, जंतु माने जंगम प्राणी है कि नहीं? गायत्री वेदी जंतु माने जो प्राणी है, गायत्री वेदता, उसका जो प्रतिग्रह है ना, भूयान प्रतिग्रह, पर्याप्त प्रतिग्रह, वह भी तीनों पादों से प्राप्त ज्ञान को अपबाधित करने में सक्षम नहीं। ऐसा अर्थ कर लीजिए, और क्या। और पूर्ण विराम ऐसी स्थिति में न होने से ठीक है। गायत्री वेदी प्राणी के पर्याप्त प्रतिग्रह क्यों न हो, वह प्रतिग्रह भी तीनों पादों की गई जो उपासना है, उपासना को अपबाधित करने में सक्षम नहीं है। ऐसा अर्थ निकल सकता है। तो गायत्री विज्ञान स्तुते कल्प्यते दाता प्रहिता प्रतिग्रहिता वा यद्यपि एवं संभाव्यते नाशु प्रतिग्रह अपराध क्षम। दाता प्रतिग्रहिता च यद्यपि एवं संभाव्यते नाशु प्रतिग्रह अपराध क्षम। दाता और प्रतिग्रहिता, क्या समझा? दाता और प्रतिग्रहिता, यद्यपि एवं संभाव्यते, उक्त विधा, संभावना की जा सकती है। संभावना माने ऐसा हो नहीं सकता, पर संभावना, कल्पना की जा सकती है। नाशो प्रतिग्रह अपराध क्षमा, परंतु ये प्रतिग्रह उसको अपराध करने में सक्षम नहीं होता। ऐसी दाता और ऐसी प्रतिग्रहिता, ऐसी कल्पना करके संभावना कर सकते हो आप, परंतु फिर भी गायत्री उपासना की महिमा इतनी भारी है कि वो जो उपासक है, उस उपासक को अपराधी बनाने में वो सक्षम नहीं है। कौन? वो अपराध, प्रतिग्रह, ठीक है ना? माने दाता, पहले तो नैव न चेगम दाता प्रतिग्रहिता हुआ, ऐसा कह दिया। दाता प्रतिग्रह ऐसा नहीं है ना? पर कल्पना ऐसे तो कर सकते हैं ना, ऐसा हो भी सकता है। जैसे हमने उदाहरण दिया बामन जी और बलि जी का, परंतु बामन पापग्रस्त तो नहीं हुए ना, कि हुए? तीनों लोगों का ले लिया पर पापग्रस्त नहीं हुए। तो वो भी तो गायत्री के उपासक थे, बटुके थे वो, है ना? ये भगवान थे। पर यदि भगवान से इतर भी गायत्री का सच्चे अर्थ में उपासक होगा और बलि उसको मिल जाए, तो पूरे धरती, पूरे ये तीनों चीजें यदि प्रतिग्रह ले भी लेंगे, तब भी वो प्रतिग्रह उनको अपराध नहीं बना सकता। ये कहने का तात्पर्य। दाता प्रतिग्रहिता से यद्यपि एवं संभाव्यते का न अशो प्रतिग्रह अपराध क्षमा, पर ये प्रतिग्रह अपराध क्षम, अपराधी बनाने में सक्षम नहीं होगा। कस्मात, क्यों नहीं होगा? होना तो चाहिए, है ना? कहते हैं यह तो अभ्यधिकम अपि पुरुषार्थ विज्ञानम अवशिष्टम एवं चतुर्थ पाद विषयम गायत्र्या तद दर्शयति। क्योंकि तीनों पादों का तो तीनों प्रतिग्रह से पालना हो जाती है, पर जो गायत्री का चौथा पाद का पुण्य है वो तो बड़ा बचा हुआ है ना। चौथा पाद का पुण्य बचा हुआ है। कस्मत यह तो चूंकि अभ्यधिकम भी पुरुषार्थ विज्ञान अवशिष्टम एवं,
अधिक पुरुषार्थ विज्ञान अवशिष्ट है। चतुर्थ विषयम, ये कौन सा विज्ञान है? कि चतुर्थ पाद विषय विज्ञान है। गायत्री का चतुर्थ पाद विषय विज्ञान और बचा हुआ तद दर्शयती, उसी को दिखा रहे हैं आगे। तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? हाँ? तो ये जैसे बताया कि सभी लोगों के ऊपर ऊपर संतप्त हो रहा है, दर्शक माने मानो उपासक उस रूप को देखता हुआ सा है। ये जो कल्पना करेंगे ना आप इस शास्त्र के हिसाब से, तो उसकी उपासना बनेगी। जैसे आप त्रैविष्टि से दूसरे पाद को देखेंगे, त्रैलोक्य दृष्टि से पहले पाद को देखेंगे, है ना, और प्राणापान ज्ञान इस दृष्टि से तृतीय पाद को देखेंगे, तो जैसे उपासना बनेगी। तो उसी तरह से परोरजा दर्शनम पदम परोरजा इस दृष्टि से चौथे पाद को देखेंगे आप, तो उसे चौथे पाद के संबंधी पुण्य उपलब्ध होगा। तो पुण्य अभ्यधिक बचा रहेगा, तो बचा रहेगा तो ज्यादा ही रहेगा, बचा ही रहेगा। कहने का मतलब यस्मात् यतो ये नीचे दिया है ना, नैव प्राप्यम प्रतिग्रहण केनचित् अपि नैव भुक्तम स्यात् इत्यर्थ। केनचित् अपि प्रतिग्रहण नैव प्राप्यम, किसी भी प्रतिग्रह से वो प्राप्य नहीं है। नैव भुक्तम स्यात् इत्यर्थ, कहने का मतलब है कि नैव भुक्तम स्यात्, उससे उपभोक्ता नहीं होगा, उससे उपभोक्ता प्रतिग्रह से उपभोक्ता नहीं होगा। तत्रैव वैधर्म दृष्टान्तमा यथा इति, उसी में वैधर्म दृष्टांत देते हैं यथा ऐसा करके। नीचे कहा यह तो अभ्यधिकम में पुरुषार्थ विज्ञान अवशिष्ट में अधिक पुरुषार्थ विज्ञान अवशिष्ट है। चतुर्थ पाद विषय गायत्री का तद दर्शयति। अथ अस्या ये तदेव तुर्यम, अथ अस्या माने सी गायत्री का यह जो तुर्य माने चौथा, दर्शतम है ना, उपासक के द्वारा मानो देखा जाता हुआ सा। परोरजा पदम, परोरजा पद माने संपूर्ण लोगों को व्याप्त करके अवस्थित जो पद, या ऐसा तपति, हाँ वो जो संतप्त हो रहा है। तत्चैतत नैव केनचन केनचित् अपि प्रतिग्रहण आप्यम नैव प्राप्त। तत् माने वह है ना, तत् माने वह, कौन सा वह? चतुर्थ पाद विज्ञान का फल। तच्चैतत नैव केनचन केनचित् भी प्रतिग्रहण, किसी भी प्रतिग्रह के द्वारा आप्यम प्राप्य नहीं है, किसी भी प्रतिग्रह से आप्य नहीं है। नैव प्राप्यम इत्यर्थ, नैव माने नैव प्राप्यम प्रतिग्रहण केनचित् भी, किसी भी प्रतिग्रह से प्राप्य नहीं है। कोई भी प्रतिग्रह उस पुण्य को प्राप्त नहीं करा सकता, कहने का आशय है। माने उस किसी भी प्रतिग्रह से वो पुण्य का क्षय नहीं हो सकता है। कहने का आशय कहते नैव हुक्म से अर्थ, उस प्रतिग्रह से वो पुण्य उपभुक्त नहीं होगा, है ना। जैसे कहते हैं ना कि भाई मजदूर जितना कमाते उतना गवाते हैं, जितना कमाते उतना ही खा लेते हैं। दिन भर कमाया और खा लिया, खत्म हो गया, कमाया खा लिया खत्म। ऐसा नहीं है यहाँ, जो कमाई की उसे 3 पाद पूरा हो गया, 3 पाद की उपासना का फल पूरा हो गया, पर जो चौथा है वो वशिष्ठ ही है। प्राप्त मित्यर्थ, जैसे बता यथा पूर्वोक्ता ने त्रीणि पदानी है, जैसे पूर्वोक्त 3 पद के विषय में ऐसा नहीं है। यथा पूर्वोक्ता ने त्रीणि पदानी है, ये पूर्वोक्त तीनों पदों में तो क्या है कि तीनों पदों का फल 6 हो जाता है। तीनों पदों का फल बताया कि पहले पाद तीनों लोग यदि आपको प्रतिक्रिया के रूप में मिल गए तो पहला जो पाद है उसका पुण्य का उपभोग हो जाएगा।
परंतु तीनों लोकों का प्रतिग्रह अधिक दोष उत्पन्न नहीं करेगा। उसी तरह से दूसरा जो त्रैविद्या है, यानी विद्या से परिचिन्न वस्तु, वो प्रतिग्रह लेंगे तो दूसरे पाद के पुण्य का उपभोग हो जाएगा, परंतु तीनों विद्याओं से परिचिन्न वस्तु का प्रतिग्रह अधिक दोष उत्पन्न नहीं करेगा। तीनों विद्या से परिचिन्न वस्तु का जो प्रतिग्रह लिया, वो प्रतिग्रह दूसरे पाद की उपासना से उपलब्ध जो पुण्य फल है उसका उपभोग करेगा, है ना, पर वो प्रतिग्रह उससे ज्यादा दोष पैदा नहीं करेगा। उसी तरह से संपूर्ण प्राणी संबंधी जो प्रतिग्रह है, संपूर्ण प्राणी संबंधी प्रतिग्रह है ना, यदि ग्रहण करेंगे तो वो प्रतिग्रह तीसरे पाद से उत्पन्न जो फल है वो फल का उपभोग करेगा, परंतु वो प्रतिग्रह तीसरे पाद से प्राप्त जो पुण्य है उससे अधिक दोष को उत्पन्न नहीं करेगा। यह संतुलन बन गया। कमाओ गवाओ, कमाओ गवाओ, कमाया खाया, कमाया खाया, 100 रुपया कमाया 100 रुपया खाया, ऐसी बात हुई है ना। पर चौथे में ऐसा नहीं, क्योंकि कोई ऐसा प्रतिग्रह नहीं जो चौथे पाद को प्राप्त करे, क्योंकि प्रतिग्रह निपट गया है ना, सब तीनों निपट गए, और दूसरा प्रतिग्रह ही नहीं, वही बता रहे। कहा यथा पूर्वोक्ता ने त्रिणी पदानी, यथा पर भगवान टीकाकार टीका लिखते हैं, तत्रैव वैधर्म दृष्टान्तम आह। तत्रैव का अर्थ चतुर्थ पाद विज्ञान फल से अक्षयते, चतुर्थ पाद के विज्ञान संबंधी फल अक्षय है, इसका नाश नहीं होता है। तो इस विषय में ये दृष्टांत बताया। एतानि अपि नैव आप्यानि केनचित् कल्पयित्वा इदमुक्तं परमार्थतः कुत एतावत् प्रतिगृह्णीया त्रैलोक्यादि समम्। एतानि अपि माने परमार्थतः, परमार्थ रूप से एतानि अपि नैव आप्यानि केनचित् कल्पयित्वा इदम उक्तम कुत एतावत् प्रतिगृह्णीया त्रैलोक्यादि समम्। तो कहा कि ये तीन पद भी, एतानि अपि त्रीणि पदानि, एतानि अपि त्रीणि पदानि, तो यथा तानि प्रतिग्रहेण यथा आप्यानि, तानि त्रीणि पदानि प्रतिग्रहण यथा आप्यानि, तीनों पद प्रतिग्रह से जैसे प्राप्त है कि नहीं, भुक्त है, न तथा एतदाप्यम, ये चौथा पद प्रतिग्रह से प्राप्त नहीं है। कुतो एतावत् प्रतिगृह्णीया त्रैलोक्यादि समम, फिर ये त्रैलोक्यादि के समान ये प्राप्त कैसे होगा, अर्थात नहीं होगा, ये आक्षेप में है। ये कैसा है, आक्षेप में, यानी एतानि अपि नैव आप्यानि केनचित् परमार्थतः, यथार्थ रूप से, ये तो कल्पना करके बताया ना। ये क्या कहा, माने पहला प्रतिग्रह से पहला पाद का पुण्य, दूसरे प्रतिग्रह से दूसरा पाद का पुण्य, तीसरे प्रतिग्रह से तीसरा पाद का पुण्य का उपभोग होगा, अधिक दोष वो प्रतिग्रह प्राप्त नहीं करा सकता। ये कल्पना करके बताई गई है, यथार्थ में ये बात नहीं है, बल्कि यथार्थ तो यही है कि ये प्रतिग्रह भी ये तीनों पदों को भी प्राप्त नहीं करते। इतना भारी पुण्य होगा गायत्री उपासक का। ये कल्पना करके बताया ना, ये बताया, कल्पना करके बताया, पर इन तीनों पदों को भी वो प्रतिग्रह प्राप्त नहीं करते, क्योंकि वो सब आक्षेप में है। ये तीनों पदों को भी एक प्रतिग्रह प्राप्त नहीं करते, फिर ये चौथे के विषय में तो कहना ही क्या है, वो कहते हैं एतानि अपि नैव आप्यानि केनचित् प्रतिग्रहेण परमार्थतः, परमार्थतः केनचित् प्रतिग्रहेण, किसी प्रतिग्रह के द्वारा, नैव एतानि अपि आप्यानि,
एतानी त्रीणि पदानी, ये तीनों पद भी प्राप्त नहीं है। तो कल्पयित्व एवं मुक्तम, कल्पना करके ये बताया गया। आप कहोगे कि क्यों नहीं प्राप्त है, पहले तो प्राप्त बताया आपने। अरे भाई, कल्पना करके बात बताई गई है ना, इसीलिए हम कहते हैं कि ये तीनों पद भी किसी प्रतिग्रह से प्राप्त नहीं है। प्राप्त नहीं है तो पहले प्राप्त क्यों कहा, का कल्पना करके बताया। अर्थात कहने का आशय ये हुआ कि ये तीनों पद भी प्रतिग्रह से जब पूरी तरह प्राप्त नहीं है, फिर चौथा पद जो इनसे परे है, ये प्रतिग्रह से अप्राप्य है, इसमें तो कहना ही क्या है। कुतो एतावत् प्रतिगृह्य त्रैलोक्यादि समम, तो कैसे त्रैलोक्यादि समम प्रतिग्राह्यम वस्तु प्रतिगृह्यात, प्रतिग्रह करेगा। तस्मात् तानि प्रतिग्रहेण यथा अस्यानि न तथैव कुतैव गायत्री एवं प्रकार उपास्य इत्यर्थ। तो कहने का मतलब क्या, गायत्री विज्ञान का यथोक्त फल होने से एवं गायत्री एवं प्रकार उपास्य इत्यर्थ, गायत्री इस प्रकार से उपास्य है, ये बातें बताई गई। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते